सभी जी हैं और सुनील जी हैं, तमाम हमारे कांग्रेस परिवार के सम्मानित सदस्य और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और छाया पत्रकार लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आगे के बात कहूँ जिसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा उन्हें बिहार नहीं देगा मौका। आज हमारा ये शीर्षक है इस प्रेस वार्ता का। आप जैसा कि जानते हैं कि ना बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कदम बढ़ाया गया, ना गंगा के जल को नहाने व पीने लायक रहा है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था और प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। तो मैं बताते चलूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में जो उनकी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां में से लेकर के और कुछ विकास की बातों को लेकर के हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी ने गंगा नदी को स्वच्छता को प्रदूषित नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार को गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। आदेश एनजीपी एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ था। यह स्पष्ट करते कि माननीय उच्च न्यायालय का ये सुनवाई में 50,000 जुर्माना हुआ और बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियां के लिए बनाए गए एसटीपीएस सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिनमें पूर्णतः फंक्शन चल रहे एसटीपी 7 है तथा गैर मानक एसटीपी भी 7 है, यानी सभी 7 फंक्शन एसटीपी एफसी मामलों पर फेल है। जैसा कि आप जानते हैं कि फीकल जो है वो फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशुओं के मलमूत्र को मात्रा इतनी ज्यादा है कि एनजीटी ने कहा कि पीना तो दूर यह नहाने लायक भी नहीं। तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो यहाँ पे अभी उद्घाटन होना है उस पर सीधे तौर पर वो जो है किसी भी गंगा का तराई में जो एसटीपी करती है ये बिल्कुल जो है अवैध है और उस अवैधता को जो है जो ट्रीटमेंट बना उसमें नमामि गंगा और जितने भी ट्रीटमेंट बने हैं वहां पे जो है एसटीपीएस का जो है मानक पर ये मना था कि गंगा के कॉरिडोर में इस तरह की कोई भी जो है मलमूत्र और अशुद्धि को जल प्रवाह को शुद्धिकरण के लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट वहां नहीं बिठाया जाएगा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 2014 और से 24 के बीच में बिहार को 3,0914 करोड़ रुपए मिले, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो एक भी मानक स्तर पर नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नमामि गंगे के जो कंकड़बाग में और सारे मोहल्ले में काम हुए वो केवल काम हुए, लेकिन आज भी उसको ढक करके तोप करके छोड़ा गया है, ये सब अवगत हो गए। तो मेरा जो आज का सवाल था कि एनजीटीपी में पाया गया है कि 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिला की एक अपूर्ण व बिना हस्ताक्षरित रिपोर्ट सौंपी गई है और बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है,
सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 मीटर कंटूर मैप लेकर के फ्लोर जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुई है। तो मैं बताता चलूं कि जो यह योजना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये केवल चुनावी एजेंडे में ये केवल चमकाने वाली बात है। जो मानक है वो मानक पर अभी भी गंगा मां के पानी से स्नान करने लायक भी नहीं है, और पीने के तो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्तार आपके बीच जो है और बातें, चूंकि 3 पेज का रिसर्च है, आप चाहेंगे तो मैं आपको सारे कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जैसे चार्ट एनजीटीपी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के एसटीपी का प्रदर्शन जुलाई 2024 में जो है बेउर में था, करमौलीचक में था, सैदपुर में था, है पहाड़ी पर है, सोनपुर में है, बाढ़ में है, सुल्तानगंज में। लेकिन यदि इसको एफसी ग्लिकल कंफर्म में देखेंगे तो मानक स्तर पर खड़े नहीं है। बेउर में भी मानक खड़े जो है नहीं है, करमौलीचक में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सैदपुर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, पहाड़ी पर मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सोनपुर सारण में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सुल्तानगंज में मानक स्तर पर खड़े नहीं है। कुल 7 एसटीपी गैर अनुपालन के अनुकूल नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आपके बीच में मेरा ये माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आप उद्घाटन करने आ रहे हैं वो आपकी मानक पर नहीं है, और ये यदि मानक पर नहीं है तो हम लोग इसको सीधे तौर पर जो आपका एफसी फिल्म जो है उसको आपको अवैध माना है। क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी ये बतलाती है कि ये जो सीवरेज प्लांट है वो बिल्कुल अवैध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये चुनावी मुद्दा आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जब मां गंगा ही अशुद्ध है तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट को उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबसे ने यहाँ पर आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, महिलाओं को आगे मुझे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आएगी लेंगे, बात करेंगे। कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बहुत जल्दी आपके बीच में, बहुत जल्दी सारे मुद्दे का जवाब देंगे। थैंक यू। सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी, आज का इस प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर बुलाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 जून 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में आगमन हो रहा है, और इस आगमन के जब आगमन होता है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम कुछ सवाल रखते हैं। तो इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित सम्मानित हमारे मीडिया के प्रभारी प्रेमचंद मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई समान और एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, और मंचासीन हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और हमारे साथी रही विधायिका पूनम पासवान जी, मंच पर हमारे दाहिनी तरफ उपस्थित हैं ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं आदरणीय कपिल देव प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे ट्रेजरर कोषाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, और हमारे आसिफ नाथ तिवारी जी, जो आप जानते हैं कि परिचय के मोहताज नहीं है, मीडिया में इनकी अच्छी खासी
आपसे संबंध रहा है। और इस तरफ हमारे कुमारी माला और मोनी पासवान जी, और इस तरफ यदि देखें तो हमारे गार्जियन स्वरूप मोतीलाल शर्मा जी, कृपानाथ पाठक जी, और हमारे पिता जो पिकेश्वर राम जी के साथ ही रहे नरेंद्र कुमार जी, जो है तमाम हमारे सत्येंद्र जी हैं, नगेंद्र प्रसाद विकल जी हैं, और